नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। अपर शोध अधिकारी के जन्मदिन पर रक्तदान संस्था के नेतृत्व में लोको पायलट ने किया 49वीं बार रक्तदान। रक्तदान संस्था की सूचना पर कनूसा हॉस्पिटल में भर्ती मरीज हेतु कुंदन सिंह ने किया रक्तदान। डॉक्टर आलोक की सूचना पर स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कैंसर पीड़ितों को प्रदान करवाया रक्त। रक्तदान संस्था अध्यक्ष ने डॉक्टर पवन यादव एवं श्रद्धा शुक्ला की सूचना पर महिला अस्पताल में भर्ती प्रसूता को प्रदान करवाया रक्त। रक्तदान संस्था के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे के निर्देश में संस्था की जनसेवा से प्रेरित होकर सीएमओ कार्यालय प्रतापगढ़ में तैनात अपर शोध अधिकारी राम गोपाल चौधरी के जन्मदिन पर संस्था के रक्तदाता भारतीय रेलवे में तैनात लोको पायलट संजय कुमार पांडे ने उम्र 53 वर्ष निवासी पूर्वी सहोदरपुर जेल रोड प्रतापगढ़ द्वारा 49वीं बार स्वैच्छिक रक्तदान किया है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। लोकपाल मनरेगा द्वारा जन सुनवाई व जन संवाद कार्यक्रम प्रारंभ। 7 शिकायतों को किया स्वीकार। 5 गंभीर शिकायतों को परिवाद के रूप में दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश। प्रतापगढ़ लोकपाल मनरेगा समाज शेखर द्वारा जन सुनवाई व जन संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ विकास भवन स्थित लोकपाल कार्यालय में हुआ। कुल प्राप्त सभी 7 शिकायतों में से 5 को गंभीरता से लिया गया और कुछ शिकायतों को परिवाद के रूप में दर्ज कर लोकपाल ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों व जागरूक नागरिकों ने प्रतिभाग कर लोकपाल को आवश्यक सुझाव भी दिए हैं। लोकपाल मनरेगा समाज शेखर के अनुसार प्रथम शिकायत के रूप में संगीतपुर ब्लॉक के भैरवन ग्राम से पुजारी संजय गिरी ने शपथ पत्र शिकायत की। ग्राम सभा में मनरेगा योजना में 2021 से 2024 तक अभी तक कोई कार्य सही नहीं कराया गया है, यह शिकायत थी। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। नवरात्र मेला को देखते हुए तैयारियों का जायजा लेने पहुंची जिलाधिकारी। विंध्याचल शारदीय नवरात्र मेला को देखते हुए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने आज मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित विभागों को मेला की पूर्व सभी तैयारियों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। मिर्जापुर के विंध्याचल में स्थित है जगत जननी मां विंध्यवासिनी का मंदिर। वर्ष भर में आने वाले 2 नवरात्र मेला के दौरान यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से मां का दर्शन पूजन करने पहुंचते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट वंदे कॉरिडोर का यह कार्य भी यहां पर अंतिम चरण में चल रहा है। अगले महीने से नवरात्र मेला शुरू होने वाला है। उसको लेकर प्रशासन ने पहले से ही तैयारी शुरू कर ली है। आज जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ला के साथ विंध्याचल पहुंची और वहां चल रहे तैयारियों का जायजा लिया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। नवरात्र मेले में सभी गलियों की व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त सफाई की व्यवस्था है, जो आवश्यक बैरिकेडिंग की व्यवस्था है या अन्य विद्युत या श्रद्धालुओं की सुविधा संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण किया गया है। आवश्यक बैठक भी की गई है जिसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए। सभी तैयारियां कराई जा रही हैं। स्टेशन रोड से लेकर के पुरानी वीआईपी तक का भी निरीक्षण किया गया। क्या लग रहा है कि वहाँ नहीं, वो स्टेशन रोड से लेकर पुराने वीआईपी वाले रास्ते का चौड़ीकरण चूँकि ऑलरेडी प्रस्तावित है, इसका अलाइनमेंट एवं सभी प्रकार का सर्वेक्षण हो चुका है और शासन स्तर में जैसे ही वित्त की सहमति मिल जाती है उसकी आगे की चौड़ीकरण की कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी। नया नवरात्र आने वाला है, इसके लिए नवरात्र सभी वर्षों की भांति इस वर्ष भी नवरात्र जो मेला है हमारा शारदीय नवरात्र मेला, इसको लेकर सभी आवश्यक तैयारियां जैसे कि मैंने बताया साफ सफाई, पानी, बिजली और प्रकाश के साथ श्रद्धालुओं के लिए टेंट और अन्य गोल्फ कार्ट या ई-बस की जो सभी सुविधाएं हैं वो सभी संचालित की जाएंगी। घाटों को लेकर सिंचाई विभाग, नगर पालिका और पंचायती राज विभाग सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहाँ सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित। अभी गंगा घाटों पर कार्य शुरू किए गए। गंगा घाटों पर कार्य अब मीटिंग हमारी हो गई है, सब जगह शुरू हो जाएगा। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के बेलतन में हत्या और बैंक लूट कांड का एसपी अभिनंदन ने पुलिस लाइन में खुलासा किया। वारदात की बरसी के एक दिन पहले हत्या व बैंक लूट कांड के आरोपी बिहार निवासी राजेश कुमार साहनी उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया गया। 12 सितंबर 2023 को गोली मारकर हत्या व 2 कैश बैंक कर्मी को घायल कर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। कटरा कोतवाली इलाके में बेलतर ने एक्सिस बैंक के सामने वैन से लूट व हत्या का एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 12 सितंबर 2023 को दिन दहाड़े एक्सिस बैंक के कैश वैन के गार्ड की गोली मारकर हत्या व 2 कैश बैंक कर्मी को गोली मारकर घायल करके 40,79,162 रुपए की लूट की गई थी। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट।
बड़ा खुलासा है 1 साल बाद। ये पिछले साल 12 सितंबर 2023 को जनपद में एक घटना हुई थी जिसमें कि एक कैश वैन को लूटा गया था। इसमें लगभग 40 लाख रुपए थे और उसके इस लूट के दौरान जो उसका सुरक्षा गार्ड था उसको गोली मारी गई थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तत्काल इस घटना के अनावरण के लिए कई टीमों को लगाया गया था और उसके बाद कुछ दिन बाद इस घटना की जो विवेचना है वो यूपी एसटीएफ को ट्रांसफ़र की गई थी। एसटीएफ की टीम लगातार इस पे काम कर रही थी और मिर्जापुर की टीम जो है उसके सहयोग में कार्य कर रही थी। इस घटना का फाइनली अनावरण हुआ है और इसमें 4 लोग हैं, जिसमें एक व्यक्ति है राजीव कुमार साहनी उर्फ मुन्ना साहनी, एक है अमन, एक अंबानी और एक आनंद मोहन। ये लोग वैशाली जिले के रहने वाले हैं, बिहार के, और पूर्व में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं इन लोगों ने कारित कर रखी हैं। इनके ऊपर से AK-47 कार्बाइन, पिस्टल इत्यादि भी बरामद हो रखे हैं पहले से। और एक जघन्य घटना हुई थी जिसमें ब्लॉक प्रमुख की भी इन लोगों ने हत्या कर दी थी। तो इस तरह से ये इस तरह की घटनाओं करने के आदी हैं। और जो टीमें काम कर रही थी, CCTV फुटेजेस वगैरह भी हम लोगों के पास थे, उससे भी पहचान कराई जा रही थी। जो हमारे लोकल इन्फॉर्मर्स थे वो भी बता रहे थे और कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी थे हम लोगों के पास, जिसके आधार पर सभी चीज़ों को मिला के इस गैंग तक पहुंची टीमें और इसका अनावरण किया गया। ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है इसके पास से लगभग 1,93,000 रुपये कैश बरामद हुआ है हम लोगों को, एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है और कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जो ये प्रूव करते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह से आके रुका था, रेकी कर रहा था और उसके बाद ये फाइनली इस घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया था। कितने लूट किए थे सर ये लोग? ये लगभग 40 लाख की लूट थी। और ये जो घटना की है, इसके सरगना कौन है? गैंग कौन चलाता है? देखिए, ये गैंग जो 4 लोग हैं, 4 लोगों का बड़ा सेपरेटली बड़ा इतिहास है आपराधिक। लंबे चौड़े घटनाएं इन लोगों ने पहले भी कर रखी हैं, तो इस तरह से कोई इसमें सरगना नहीं है। सभी लोग इसमें बड़े ही दुर्दांत टाइप के अपराधी हैं। इसमें जो गोली मारी गई थी वो अंबानी द्वारा मारी गई थी गार्ड, और सभी लोगों के इसमें जो भूमिकाएं थी वो पहले से ही तय थी, किसको क्या करना है, कब क्या हेल्प करनी है, कौन गाड़ी निकालेगा, कौन इशारा करेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर थी। और टाइमिंग वगैरह की भी काफ़ी अच्छी रेकी इन लोगों ने कर रखी थी। पूर्व में भी अगस्त के महीने से ही लगातार ये लोग यहाँ पर आ रहे थे और जो पूरा रूट इस पर इन लोगों ने काफ़ी अच्छा होमवर्क किया था और जिसकी वजह से कि इतने कॉम्प्लेक्स और भीड़ भाड़ वाले रूट पर भी ये लोग वापस जा पाए। अच्छा, क्या पुलिस से जान पाई कि ये लोग कैश वैन को लूट को ही क्यों करते थे घटना को? इसके पहले भी उन्होंने किया था आखिर? देखिए, कैश वैन हो गया या इस तरह की चीज़ें हो गई, ये अपराधियों के नज़र में उनको एक टारगेट के रूप में लगता है जहां एक मुश्त कैश उनको मिल सकता है। तो इसलिए कैश का मूवमेंट लगातार बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कैश वैन के माध्यम से होता है। उसके लिए लगातार हम लोग जो हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और जो संबंधित एजेंसियां हैं जो इस तरह की गाड़ियां चलवाती हैं, उनको लगातार ब्रीफ भी किया जाता है, ट्रेन भी किया जाता है। परंतु इनको एक ईजी टारगेट के रूप में ये देखते हैं कि जहां एक मुश्त बड़ी अमाउंट उनको मिल सकती है, इसलिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का ये लोग प्रयास करते हैं। लोकल लोगों का भी कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है? अभी इस पे विवेचना चल रही है। इस एंगल को भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहीं कोई लोकल हेल्प या लोकल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था। अभी तक की पूछताछ में ऐसा कुछ आया नहीं है, परंतु विवेचना आगे जारी है। भारत को विकसित बनाने के लिए भाजपा का सदस्य बने, भूपेंद्र सिंह ने कहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने आज प्रातः लखनऊ कैंट विधानसभा में महाजनसंपर्क अभियान के तहत बूथ संख्या 245 पर हाता माता दीन में घर घर संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा व जन कल्याणकारी उपलब्धियों से अवगत कराया और क्षेत्र वासियों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। जनसंपर्क के दौरान महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, मीडिया प्रभारी प्रवीण गर्ग, सुशील तिवारी, पम्मी, विनायक पांडे, मानस बहरी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 2 सितंबर को सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया था। हमारे जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता लगातार गांव मोहल्ले में घर घर जाकर लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। भाजपा ने अपनी सभी संकल्पों को पूरा किया है, इसीलिए जनमानस का अटूट विश्वास भाजपा के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकारों की प्रत्येक योजना गरीब किसान, मोहल्ला तथा युवाओं की आर्थिक व सामाजिक उन्नति के लिए समर्पित है। इसलिए देश के गरीब किसान, महिलाएं तथा युवा भाजपा के साथ हैं और भाजपा परिवार के साथ
जुड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में अभियान व्यापक रूप से चल रहा है। अभियान को लेकर आम जनता में अत्यंत उत्साह है और लोग स्वेच्छा से अभियान से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। लोग मोदी जी की विकास यात्रा से जुड़कर कार्य करना चाह रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान भूपेंद्र सिंह ने पार्टी के राष्ट्रव्यापी अभियान से जुड़ने के लिए टोल फ्री नंबर 8800002024 पर मिस्ड कॉल कराकर नमो ऐप के माध्यम से व जिन लोगों के पास स्मार्टफोन था उनको मिस्ड कॉल में प्राप्त सदस्यता क्रमांक, संख्या व अन्य जानकारियां फॉर्म में भरवाकर भाजपा परिवार का सदस्य बनाया गया है। महेश साहू की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ मोमेंट।